नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। साथियों, आप जो सामने देख पा रहे हैं ना, ये है टाइटन का चार्ट। इसको हम ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे एनालाइज कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टाइटन के अंदर अभी लगातार एक बाइंग बनी हुई है टाइटन कंपनी में। तो अब इस टाइटन कंपनी में बाइंग तो बनी हुई है, तो अब हमें हमें इसे बाय कब करना है। देखो, होता क्या है कि हम कहीं से भी एंट्री कर लेते हैं। मार्केट बाय जा रहा है, कोई कह रहा है कि टाइटन में अच्छी अप ट्रेंड चल रहा है, तो आप इसमें बाय कर लीजिए। हमें ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है, हमें पहले चार्ट को रीड करना चाहिए, और इसके लिए हमें चार्ट रीड करना आना चाहिए। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, यहां से ये जो सिस्टम है हमारा, एक अप ट्रेंड लिए हुए है। जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि मार्केट वेव इन द वेव चलता है। अब ये वेव क्या बला होती है, तो वेव साथियों, ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बाई साइड का, और यहां से करेक्शन करके नीचे इसने करेक्शन कर दिया, तो ये वेव है, ये अप ट्रेंड की वेव है, और इसे हम डाउन ट्रेंड की वेव कहते हैं। ठीक है। अब इसको आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे, इसे आप बोलेंगे इंपल्सिव वेव। जो ये अप ट्रेंड की वेव है, इसे आप बोलेंगे इंपल्सिव वेव, और ये जो डाउन ट्रेंड आ रही है, इसे बोलेंगे आप करेक्टिव वेव। तो मेरे साथियों, ये जो यहां से यहां तक करेक्शन आया है ना, अब ये कितना परसेंट करेक्शन आया है, तो इसको मापने का भी एक यंत्र होता है इसके अंदर। इस ट्रेडिंग व्यू में, आपके मोबाइल में सब जगह एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बता देगा कि कितना परसेंट करेक्शन आया है। ऐसे तो हम बता नहीं सकते। तो अब हम इसको पता करने के लिए भी कितना परसेंट करेक्शन आ गया, तो इसके लिए हम यहाँ से इस फिबोनाची को उठाएंगे। ये फिबोनाची का टूल है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो यहां से हम नीचे से उठा करके इसको इस स्विंग हाई पे लगा देंगे। ये स्विंग हाई है ना, तो अब देखो ये बहुत प्यारा करेक्शन किया है इसने। अभी 38.2% इसने इस लेग का 38.2% करेक्शन किया। अब इस 38.2% करेक्शन में हमें ट्रेड कैसे लेनी थी। अगर हमें ये मालूम चल जाता पहले कि मार्केट ने एक करेक्शन कर दिया है और वहां पे एक पैटर्न बना दिया है अप ट्रेंड का। देखो ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, एक प्यारा सा पैटर्न, यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, ये डोजी टाइप कैंडल बनी हुई है, ये एक हैमर टाइप कैंडल बनी हुई है। तो यहां से हमको बाय साइड की एंट्री ले लेनी थी। अब ये हमें एंट्री लेने के लिए हमें चार्ट को रोजाना रीड करना चाहिए, इसको हमें एनालाइज करना आना चाहिए। तो अब हमें इस सिस्टम में जो होना था वो तो हो चुका। अब हमें ट्रेड कैसे लेनी है, तो मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए हम वेट करेंगे। कहां तक वेट करेंगे, ये तो करेक्शन हो गया पूरा। अब ये जो करेक्शन हुआ है ऊपर, ये एक इंपल्स बनी हुई है वापस से। इस इंपल्स का 50% या 38.2% या 61.8%, ठीक है, ये 61.8% है ना। यहाँ 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 ये तीनों जो रेशो ना, बहुत प्यारे रेशो होते हैं। यहाँ पे कोई कैंडल बने, यहाँ पे कोई कैंडल ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा बने जो हमें अप ट्रेंड दर्शाता हो। ध्यान से सुनना, गौर से समझना, बहुत ही प्यारा वीडियो बन रहा है लर्निंग पर्पज मेरे प्यारे साथियों। इसमें बहुत सी चीजों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा मैं आपको आगे जाकर। प्राइस तो है ही है, प्राइस तो चलती चलती है, लेकिन प्राइस को हमें कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कौन से सिस्टम पे करना है, कब करना है, ये हमें मालूम होना चाहिए, कौन से टाइम पे करना चाहिए। तो देखो, मार्केट अब यहां से ये ट्रेंड सेल की तरफ आ रहा है, ठीक है ना।
तो आपको क्या करना है, जब ये कैंडल स्टिक पैटर्न यहां कहीं पे आ जाए, इसको हमें डिलीट करना होगा और यहां से हम एक नया फिबोनाची उठाएंगे। यहां से इस फिबोनाची को आप यहां लगा दें। ठीक है, अब यहां फिबोनाची लगाया हमने, तो यहाँ पे इसका 38.2% इस जगह आ रहा है 3419 के पास में, 50% आ रहा है इसका 3385 के पास में, 61.8% आ रहा है 3350 के पास में। ये तीन रेशो पे कहीं पे भी मार्केट आकर के यहां से बाई साइड की कोई कैंडल पैटर्न बनाता है, तो हमें बाई साइड की एंट्री लेनी है। अब बाई साइड की एंट्री तो हम ले लेंगे, उसके बाद में हमें अपना स्टॉप लॉस कहां पे सेट करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको अपना स्टॉप लॉस जैसे कि 38.2 पे कोई कैंडल पैटर्न बन जाता है, तो आपको आपका स्टॉप लॉस लगाना है 61.8% के नीचे यहां पे। और 50% में मान लो कोई कैंडल पैटर्न बनता है बाई साइड का, तो हमें थोड़ा सा यहां इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है ना, देखो एंट्री और एग्जिट उसके साथ साथ में टेक प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो टेक प्रॉफिट जब होगा ना, जब हमारा ट्रेड हमारे तय अनुसार काम करेगा, यानी कि हमने बाय लगाया तो बाय आ रहा है, तो बाय आने के बाद में हमें अपना टारगेट कहां सेट करना पड़ेगा पता है आपको? फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए इस हाई पे वापस। ये जो हाई है ना, ये आपका एक टारगेट बनेगा, फर्स्ट टारगेट। सेकंड, फिर हम फिबोनाची के अनुसार फिर हम अपना टारगेट सेट करेंगे। तो देखो इसमें जो ये सिस्टम काम करता है, इसके साथ में ये जो आप ये लाइन ग्रीन लाइन देख रहे हैं ना, ये ग्रीन लाइन होती है मेरे प्यारे साथियों फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप होता है। यहां पे देखो मार्केट ने गैप छोड़ा हुआ है, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में आपको गैप नजर आ रहा है, ये होता है फेयर वैल्यू गैप। तो इस फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट करने भी मार्केट आ सकता है। तो यहां पे अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे आकर के यहां से कोई पैटर्न बनाता है, तो भी हमें यहां से बाय करना है। हमें मार्केट में अभी प्रेजेंट में सेल नहीं देखना, आपको वेट करना है मार्केट में। देखो मार्केट में हर समय आपको बाय एंड सेल नहीं करना है, आपको इस सिस्टम पे मार्केट को आने देना चाहिए। चाहे आप एक दो दिन ट्रेड ना करें चलेगा, लेकिन ट्रेड ऐसी हो जो आपके तय अनुसार काम करे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम वेट करेंगे ये जो रेशो है इन पे कहीं पे कैंडल पैटर्न बन जाए, यहां से मार्केट और नीचे आ जाए, और यहां से ये जो बना हुआ है सिस्टम, यहां से ये इंडोसमेंट उठा ले, यहां से कोई कैंडल पैटर्न आए, यहाँ कोई ये इन्वेस्टमेंट बनी हुई, इस इन्वेस्टमेंट को ले ले, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है मार्केट की, तो इस लिक्विडिटी को मार्केट यहाँ से उठाए वापस बाई साइड में, यहाँ से बाई बड़ा प्यारा सा एक बाई साइड बनता है इस जगह से। एक बाई जोन ये बनता है हमारा, एक बाई जोन हमारा यहाँ कहीं पे बनता है, दो बाई जोन मैंने आपको दे दिए हैं। सेल आपको इसमें करना नहीं है क्योंकि ट्रेंड अभी बाई का बना हुआ है। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि अब ट्रेंड इसमें सेल का आ गया? यदि यहां से ये पूरी एक लेग बन जाती है, यहां से यदि ये एक पूरी लेग बन जाती है ऐसे, इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि अब मार्केट में सेल का ट्रेंड आ चुका। अब फिर हम सेल कैसे बनाएंगे? क्या यहीं से हम सेल ले लेंगे? नहीं, ये गलती नहीं करनी है। हम सेल लेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहां से हम इसका वेट करेंगे वापस से 38.2%, 50%, 61.8%। यहां पे कोई पैटर्न बने सेल साइड का, फिर हम यहां से सेल की एंट्री लेंगे, हमारा एसएल होगा प्रीवियस हाई। ये सेफ साइड की सिस्टम बनते हैं। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि ये मार्केट तो बाय करा, हमें तो बाय करना, बाय कहां से करें? देखो आपने जो बाय करना था वो समय आप गवा चुके थे। ठीक है, अब यदि आप यहां से कहीं पे बाई में घुसोगे ना चलती हुई ट्रेड में, तो आपको लॉस होने वाला है। लॉस के ज्यादा चांसेस, 90% चांस लॉस के हैं।
ठीक है ना, क्योंकि मार्केट को पता है कि कितने लोग बाई कर रहे हैं, तो वो लिक्विडिटी लेने के लिए वापस मार्केट नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, वापस ऊपर भाग जाएगा। यही मार्केट करता है। तो आपको क्या करना था, आपको यहां से वेट करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि ये जो मार्केट बाई जा रहा है, करेक्शन कर दिया है, ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर यहाँ पे ये एफयूजी बना हुआ है छोटा सा, यहाँ से मार्केट ने कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना दिया बाई साइड का, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी हो चुका है। ये CHO जो आपको नजर आ रहा है ना, इसको कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। और ये जो पीछे दिख रहे हैं आपको BOS ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पिछले वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करके मार्केट क्लोज करेगा, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद में यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, ठीक है ना, यहाँ से लिक्विडिटी उठा करके मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बना दिया। अब इन सब चीजों को ध्यान में रख करके यदि आप ट्रेड करोगे तो मेरे प्यारे साथियों आप मार्केट में लंबे समय तक बने रहोगे। और एक बात, मार्केट कोई होली ग्रेल सिस्टम नहीं है, हमारी नानी का घर नहीं है, समझ रहे हो आप? तो जब चाहे मर्जी कहीं से भी घुस जाएंगे हम। सिस्टम काम करता है, डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना है, समझिए। एक स्ट्रेटजी पकड़ लो, उस पर आपको 100 बार प्रैक्टिस करनी है कम से कम। ऐसा नहीं है कि एक दो बार आपको लॉस मिल गया और आप मार्केट से बाहर हो गए, दूसरी स्ट्रेटजी पकड़ ली। ऐसे करने से आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बता दिया है। अब आपको यदि बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं, यहां पे कहीं पे बाय का सेटअप बने तब, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और आप कहोगे कि यार भाई हमें सेल करना है, हमें हमें मार्केट में सेल बन रही, तो हम सेल भी ले सकते हैं क्या? तो ये जो 75 मिनट की एक कैंडल है ना, 75 मिनट की एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, अच्छे से कैंडल क्लोजिंग दे देती है, तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, इसके ऊपर के हाई का स्टॉप लॉस लगाओ, फिर यहां से आप सेल में बैठो, ठीक है ना। लेकिन आपको तुरंत निकल लेना है। यहाँ इन रेशो पे कहीं भी मार्केट आए ना, यहाँ पे 50%, 38.2%, 61.8%, इन रेशो पे कहीं भी मार्केट आए तो आपको यहाँ पे निकल लेना है सेल साइड, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी बाई का बना हुआ है। क्योंकि मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, वीकली में क्या कर रहा है, मंथली में क्या कर रहा है। आप 5 मिनट 1 मिनट पे देखते हो कि मार्केट सेल आ रहा है, सेल ले लें, ऐसा नहीं होता है। और इनके साथ में इस RSI को भी आप कंबाइन कर लें। ये जो RSI आपको नजर आ रहा है ना, इस RSI ने यहां से देखो सिस्टम बताया कि यहाँ से मार्केट सेल आएगा, तो यहां से देखो मार्केट ने सेल भी दिया है। अब ये आप में दिमाग होना चाहिए कि आपको कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे जो 75 मिनट तक टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पे सेल दिया, पैटर्न भी बन गया सेल का। तो अब आप छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, यहाँ पे आपका एसएल होता है और आप देखो कितना प्यारा यहाँ पे ये सेल साइड का ये ट्रेड ले लेते हैं आराम से। तो RSI को भी आपको यूज करना आना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप वगैरह ये SMC का कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको समझना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को भी समझना आना चाहिए, फिबोनाची को लगाना भी आपको समझ में आना चाहिए। देखो एक ट्रेडर बनने के लिए आपको इसमें मास्टर बनना पड़ेगा। जब तक आप इसमें मास्टर नहीं बनेंगे ना मेरे प्यारे साथियों, तो आप इस मार्केट में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। आपके पास चाहे कितना ही बड़ा अमाउंट पड़ा हो, सबका सब लॉस होने वाला है। ये मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ आपको, मैंने बहुत सा लॉस किया है यहाँ पे, ठीक है ना। अंदाजे से कहीं भी ट्रेड ले ली, हे भगवान मेरी ट्रेड पास कर देना, है ना, ऐसे नहीं चलेगा। ये सारा कुछ एक मैथ से सिस्टम से चलता है। और यदि आपको इसमें कुछ पूछना है, समझना है, तो आप कमेंट्स करें, मुझसे राब्ता करें, मैं आपको जितना मुझे आता है बता दूंगा आपको, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।